नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से करेंगे, जहां से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। SC/ST युवाओं के नग्न प्रदर्शन से जुड़ा ये मामला है। बीजेपी विधायक दल बताया जा रहा है कि राजभवन तक मार्च करेगा। शाम 5 बजे अंबेडकर चौक से राजभवन तक मार्च किया जाएगा। पैदल मार्च कर राज्यपाल को विधायक दल ज्ञापन सौंपेगा। तो SC/ST युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर के अब सियासत भी होने लगी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी इसका विरोध करेगी। शाम 5 बजे मार्च निकालेगी बीजेपी और इसके बाद राजभवन तक मार्च निकाला जाएगा और फिर राज्यपाल को मामले का ज्ञापन सौंपा जाएगा। बीजेपी लगातार इस मामले पर मुखर है और SC/ST युवाओं के नग्न प्रदर्शन मामले पर अब एक्शन भी ले लिया गया है। बताते चले कि रायपुर में युवाओं ने प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि युवाओं पर छत्तीसगढ़ में लगातार अत्याचार हो रहा है। रोजगार देने में उनको जहां देरी की गई तो उन्हें अन्य चीज़ों से भी वंचित रखा गया है और इसी को लेकर के युवाओं ने प्रदर्शन किया था। और क्योंकि चुनावी साल है तो बीजेपी अब इस मुद्दे को लगातार भुनाने पर लगी हुई है। बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे बीजेपी राजभवन तक अंबेडकर चौक से मार्च निकालेगी और राजभवन तक जो मार्च जाएगा, पैदल मार्च, और उसके बाद विधायक है जो मार्च निकालेंगे वो ज्ञापन सौंपेंगे जाकर के। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर युवाओं के नग्न प्रदर्शन को लेकर के बीजेपी विधायक दल राजभवन तक मार्च करेगा। जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ सत्यप्रकाश जुड़ चुके हैं। सत्य, 5 बजे अंबेडकर चौक से राजभवन तक मार्च निकाला जाएगा। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? बिल्कुल, देखिए, जो नग्न प्रदर्शन हुआ, इस मसले को बीजेपी ने एक तरह से कहें तो कैच करने की पूरी कोशिश की है। भाजपा ने इस मसले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तो सरकार पे निशाना साधा और दूसरी तरफ ये तय किया गया है कि 5 बजे के आसपास भाजपा विधायक दल अंबेडकर चौक पे इकट्ठा होगा और वहाँ पे संबोधन के बाद फिर राजभवन के लिए कूच करेगा। राजभवन पैदल मार्च होगा और राज्यपाल से मुलाकात होगी। जो अब तक की जानकारी मिल पाई है कि करीब 6:30 बजे का वक्त राजभवन से भाजपा विधायक दल को मिला है। मतलब करीब समझिए कि आधे पौन घंटे तक जो अंबेडकर चौक है वहाँ पे सभा होगी एक छोटी सी और वहाँ से फिर पैदल मार्च होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो मुद्दा था नग्न प्रदर्शन का, इस मुद्दे को भाजपा कैश करने की कोशिश कर रही है राजनीतिक तौर पे। सत्या, बीजेपी इसे जहां भुनाने की कोशिश कर रही है तो छत्तीसगढ़ में क्योंकि कुछ ही दिन बचा है, 100 से कम दिन बचा है चुनाव होने में, तो किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए? क्या खामियाजा कांग्रेस को वहां पर भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को उछालने में जरूर लगी हुई है, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो। देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस मुद्दे की अगर बात करें तो राजनीतिक तौर पे भाजपा कांग्रेस पे और कांग्रेस भाजपा पे निशाना साध रही है। क्योंकि जो नियुक्ति की बात सामने निकल के आई है, जिस अवैध नियुक्ति का आरोप लगाते हुए अर्धनग्न प्रदर्शन किया है SC/ST वर्ग के युवाओं ने, वो नियुक्ति भाजपा शासनकाल में हुई है और भाजपा शासनकाल में होने के बाद तमाम छानबीन होती रही। बहुत सारे लोगों पे कार्रवाइयाँ भी हुई, चूंकि सिर्फ 267 नहीं बल्कि उससे अधिक पे अवैध नियुक्ति के आरोप थे, तो बहुत अधिकारी कर्मचारियों पे कार्रवाइयाँ भी हुई। कुछ मसले कोर्ट में भी चले गए। लेकिन इस बीच में एक आदेश वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे अभी, जो 2020 का बताया जा रहा है और उस आदेश के हवाले से ये इंगित कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है कि साल 2020 में ये कहा गया था कि जिन मामलों पे कोर्ट से स्टे नहीं मिला है उस मामले में कार्रवाई की जाए और जो अभी काम कर रहे हैं उन पदों पे उन्हें वहां से हटाया जाए। अब तब जबकि भाजपा शासनकाल के दौरान की नियुक्तियां है, अब कांग्रेस की सरकार भी करीब 4.5 पौने 5 साल की हो गई और इस वक्त में भी यह मसला हल नहीं हुआ और इस तरह से नग्न प्रदर्शन जो है वो सामने आया है। तो भाजपा कांग्रेस को खींच रही है कि अभी कैसे इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और सरकार के प्रति आक्रोश है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि ये तो पूर्ववर्ती सरकार के दौरान का मसला है और भाजपा हल तो नहीं कि इस मसले को अब आरोप लगा रही है।
क्योंकि सरकार में अभी कांग्रेस है तो इस तरीके की बयानबाजियां आना सत्या लाजमी है, लेकिन जिस तरीके से दिन प्रतिदिन इसमें नए खुलासे होते जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर कई तरीके की बातें भी वायरल हो रही हैं, मैं चाहती हूँ सत्या ये पूरा मामला क्या है आप दर्शकों को बता दीजिए ताकि वो इस पूरे मामले को समझ सके कि आखिर क्यों चुनावी साल में बीजेपी की तरफ से इस तरीके की बयानबाजियां की जा रही है और कांग्रेस कह रही है कि गलतियां तो बीजेपी सरकार में हुई थी, तो हम पर आरोप क्यों लगाया जा रहा है? सत्या, देखिए 700 से अधिक पदों पे, सरकारी पदों पे कर्मचारियों अधिकारियों की नियुक्ति संदिग्ध रही है, मतलब कि संदेह के दायरे में रही है। और ये नियुक्तियां, ऐसा कहा जाता है छत्तीसगढ़ में भाजपा शासनकाल में इनमें से ज्यादातर नियुक्तियां जो है भाजपा शासनकाल में ही हुई है। इस मामले को लेकर कई दफा आवाज मुखर जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, SC ST वर्ग के लोग, वो कर चुके हैं, पूर्ववर्ती सरकार के दौरान भी कर चुके हैं। इस मामले में छानबीन भी हुई, सरकार स्तर पे जांच समितियां अलग अलग गठी हुई और बहुत सारे मामलों में जो गलत तरीके से जिन्होंने नियुक्ति पाई थी उन पे कार्रवाइयां भी हुई। लेकिन कई ऐसे मामले रहे जो मामले कोर्ट चले गए और कोर्ट से स्टे उन्होंने ले लिया। मान लीजिए किसी पे आरोप है कि गलत नियुक्ति उसने पाया है, SC ST वर्ग को नियुक्ति मिलना था लेकिन दूसरे जाति वर्ग ने वो नियुक्ति पा ली है, लेकिन अब जब वो कोर्ट चले गए तो उस पे कोर्ट से स्टे मिला, तो स्टे मिलने के बाद सरकार की भी ये मजबूरी होती है कि वो उन पे कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन जिनको स्टे नहीं मिला उन पे भी कार्रवाइयां नहीं हुई क्या, इस बात को लेकर आरोप लगते रहे हैं। और अभी भी जो प्रदर्शन हुआ, नग्न प्रदर्शन, वो इसी को लेकर हुआ कि 267 पद ऐसे हैं जिन पे नियुक्ति उस जाति वर्ग के लोगों के नहीं हुई जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जिस जाति वर्ग की होनी चाहिए। और इसलिए आज जो है वो नग्न प्रदर्शन हुआ और उसके बाद इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल चुका है और सियासी माइलेज लेने की कोशिश चल रही है। बिल्कुल सत्या, क्रेडिट लेने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।